Audio Jungle। नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली ये सेकंड ग्रेड एग्जाम जिसका हम ये पेपर यहाँ पर देख रहे हैं, कुल 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। पेपर है ये पहला। इस सेशन से आपकी तैयारी मजबूत होगी और हमने प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तृत रूप में बताने की कोशिश की है, तो आप इस क्लास को बड़े ध्यान से देखिए। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर ये सेशन देखने वाले हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुआ? तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये 1921 में लागू हुआ। क्या है ये, इसके बारे में देखो, यहाँ पर मैंने विस्तार से लिख दिया है। भारत शासन अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। उस समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वाइसराय थे, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको मिनी संविधान कहा जाता है? किसको मिनी संविधान कहा जाता है? तो यहाँ पर देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 को मिनी संविधान कहा जाता है, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसको दास्ता का चार्टर कहा, तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। दास्ता का चार्टर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। किसके बारे में कहा? भारत शासन अधिनियम 1935 को। भारत शासन एक्ट 1935 द्वारा 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई। उस समय 6 प्रांतों में ये द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई: बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, गुजराल सिद्धांत के प्रतिपादन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। गुजराल सिद्धांत के प्रतिपादन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा। चौथा क्वेश्चन देखो, भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? उत्तर देखो यहाँ पर, भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित को यूएनओ की आम सभा का अध्यक्ष चुना गया। यूएनओ की आम सभा का अध्यक्ष किसको चुना गया? विजय लक्ष्मी पंडित को। टी.एस. तिरुमूर्ति यूएनओ में भारत की ओर से स्थायी प्रतिनिधि बनने वाले व्यक्ति है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल के बारे में सरोजिनी नायडू का क्या कथन है? तो राज्यपाल के बारे में इन्होंने एक कथन कहा था। राज्यपाल के बारे में सरोजिनी नायडू का कथन, सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया, ये सरोजिनी नायडू का कथन है। इनके अलावा राज्यपाल के बारे में पट्टाभी सीतारमैया का कथन है, अतिथि सत्कार करने वाला। अतिथि सत्कार करने वाला, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने। और अगर बात करें सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष। न्यूनतम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा मात्र 16 दिन। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री, और
प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो टीकाराम पालीवाल, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? उत्तर ददरेवा गांव चूरू। गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इनके उपनाम है जहार पीर, गोगा पीर, गोगा बप्पा। और गोगा जी का थान केजड़ी वृक्ष के नीचे, शीश मेडी, ददरेवा चूरू, गोगा मेडी, नौहर, हनुमानगढ़, जिसे दुर्मेडी भी बोलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कालीबंगा की खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अमलानंद घोष। क्या याद रखेंगे? अमलानंद घोष। 1952 में कालीबंगा की खोज हुई, 1951 याद रखें। उत्खनन कार्य 1961 से 1969 में ब्रजवासी लाल तथा बालकृष्ण थापर द्वारा। यह कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ, और यह सिंधु घाटी का महत्वपूर्ण खोजा गया तीसरा स्थल है। यह क्षेत्र घग्गर नदी या सरस्वती नदी किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। एक तरफ मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ मुख्य सचिव। तो इनमें से आपको बताना है जो सुमेलित नहीं है। बरकतुल्ला खां, इसके समय आर.डी. माथुर ये मुख्य सचिव रहे। क्या ये बात सही है? कौन सा सुमेलित नहीं है वही तो पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये तो गलत हो जाएगा और यही आपका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद में और देखो आप, भैरों सिंह शेखावत, पी.वी. रमन, ये सही है। मोहनलाल सुखाड़िया मेनन, शिवचरण माथुर, इसके समय मुख्य सचिव कौन थे? एम कृष्णा। तो ये भी सही है। जो नहीं है वो बताना है। बरकतुल्ला खां, इसके समय आर.डी. माथुर मुख्य सचिव नहीं थे दोस्तों। तो फिर क्या याद रखें? तो यहाँ पर देखो, बरकतुल्ला खां के कार्यकाल 9/7/1971 से 11/10/1973 तक रहा। उस दौरान एम.एल. सुराणा मुख्य सचिव थे। तो ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पर। भैरों सिंह शेखावत के समय पी.वी. रमन, और मोहनलाल सुखाड़िया के समय मेनन, शिवचरण माथुर के समय एम कृष्णा। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव की बात करें तो के राधाकृष्णन, और वर्तमान मुख्य सचिव सुधांशु पंत, ये 31 दिसंबर 2023 से हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दबाव समूह के बारे में सही कथन है। यहाँ पर आपको सही कथन का चयन करना है। दबाव समूह की उत्पत्ति फ्रांस से हुई। दबाव समूह को भारतीय अनुच्छेद 336 से में परिभाषित किया गया। भारत में दबाव समूह को मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद में देखो यहाँ पर ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन मध्यवर्गीय व्यवसाय से संबंधित मामलों को उठाता है। तो यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन मध्यवर्गीय व्यवसाय से संबंधित मामलों को उठाता है ये। और इसके बारे में और क्या याद रखें? अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें कि ये जो दबाव समूह है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? अमेरिका से। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका जिक्र नहीं है। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है। आमतौर पर चुनाव नहीं लड़ते और सरकार पर दबाव बनाकर मांगे पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये दबाव समूह से संबंधित फैक्ट है जो हमें याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य। रामदेव जी का मेला लगता है रामदेवरा रोनिचा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल
द्वितीया से एकादशी तक। इनकी मुख्य विशेषता है हिंदू मुस्लिम एकता। कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो ये इतना सारा फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में वर्षा के दिनों की औसत संख्या कितनी है? राजस्थान में वर्षा के दिनों की औसत संख्या, तो राजस्थान में वर्षा के दिनों की औसत संख्या 29। राज्य में मानसून प्रवेश करता है 15 जून को। सर्वप्रथम बांसवाड़ा। और लघु वर्षा काल का कारण, लघु वर्षा काल का कारण क्या है? तो यहां पर देखो वर्षा और आर्द्रता की कमी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से 90% वर्षा होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मेरवाड़ा बटालियन कहां पर स्थापित की गई? तो दोस्तों याद रखें, ब्यावर। मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर में स्थापित की गई, 1822 में गठित की गई और मेरवाड़ा क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए बनाई गई तथा मेर जनजाति के आंदोलन को दबाने के लिए ब्यावर में ये स्थापित की गई। इसी प्रकार 14 नंबर का क्वेश्चन है, गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ? तो याद रखें 1858 में इनका जन्म हुआ। बांसिया गांव डूंगरपुर। इनके गुरु थे राजगिरी, कोटा बूंदी अखाड़े के साधु थे ये। इन्होंने संप सभा की स्थापना की 1883 में। 1883 में संप सभा की स्थापना की, जिसका अर्थ है आपसी एकता, भाईचारा और प्रेम भाव रखने वाला संगठन। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम स्थल। बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनौर की पहाड़ियां, राजसमंद। सहायक नदियां हैं इनकी बेड़च, मेनाल, कोटारी, खारी, काली सिंध, मासी, ढूंढ, मोरेल। त्रिवेणी संगम है बिगोद, मांडलगढ़ के मध्य। 3 नदियों का संगम है यहाँ पर, बनास, बेड़च, मेनाल। 16 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक परमार कहां से आया? जगनेर से। मूल निवासी था ये जगनेर का। राणा सांगा की सेवा में खानवा युद्ध 1527 में राणा सांगा की ओर से। ये फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ पर। अब देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की, हेनसांग। राजस्थान राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव। जापान सागर किस महासागर का भाग है? जापान सागर किस महासागर का भाग है? तो याद रखें प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का भाग है ये। और इसके अलावा ये भी याद रखें इस महासागर में चीन सागर, पीत सागर, बेरिंग सागर भी स्थित है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? दीवड़ा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? दीवड़ा का संबंध आपको बताना है। दीवड़ा ये डूंगरपुर जिले से संबंधित है। डूंगरपुर जिले में दीपावली के दिन से 15 दिन तक अर्थात एक पखवाड़े तक पितृ पूजन किया जाता है, जिसे दीवड़ा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? दीवड़ा। और पितृ का अर्थ है पूर्वज। 21वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत में भीलों की प्रथम सेना का नाम क्या था? खानदेश भील कॉर्प्स। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? तो यहाँ पर देखो भीलों की प्रथम सेना बंबई प्रांत में स्थापित की गई, 1825 में स्थापित हुई। बंबई प्रांत में भीलों पर नियंत्रण में सफल। इसी तर्ज पर अप्रैल 1841 में मेवाड़ भील कॉर्पस की स्थापना की गई। इसके अंदर जिसके अंदर 1/4 भाग अन्य स्थानीय जातियों का था, 1/4। और 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं सिद्धांतों की खोज, तथ्यों का संग्रह, बालक के व्यक्तित्व का विकास,
शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करना, उपरोक्त सभी, ये सभी होंगे यहाँ पर। इसके अलावा और देखो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार है: सिद्धांतों की खोज, तथ्यों का संग्रह, बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करना, शिक्षण विधि में सुधार करना और शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति। 23 नंबर का क्वेश्चन है, व्यवहार के प्रमुख रूप से कितने घटक माने जाते हैं? व्यवहार के प्रमुख रूप से कितने घटक माने जाते हैं? तो व्यवहार के प्रमुख 3 घटक माने गए, जिन्हें एबीसी का घटक कहते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं, यहाँ पर देखो। पहला घटक प्रभावी घटक, जिसे भावनात्मक घटक भी बोलते हैं। दूसरा है व्यवहारात्मक घटक, क्रियात्मक घटक, और तीसरा संज्ञानात्मक घटक यानी विचारात्मक घटक। तो ये 3 प्रकार के प्रमुख घटक हैं। इसके बाद में 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? गेरिट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के किन 2 शब्दों से हुई? उत्तर याद रखें, साइकी और लोगस। ये यूनानी भाषा के 2 शब्द हैं। साइकी का अर्थ है आत्मा, लोगस का अर्थ है अध्ययन। ये दोनों शब्द यूनानी भाषा के शब्द हैं। और दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों की कल्याण से है। यह परिभाषा किसने दी थी? आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों की कल्याण से है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? याद रखें, फ्रेडसन के द्वारा यह परिभाषा दी जाती है। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों की कल्याण से है। शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएं और देखो यहाँ पर। राधाकृष्णन, इसके अनुसार शिक्षा के बारे में परिभाषा दी गई: शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुवर एवं अपूर्ण है। डमवील के अनुसार अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। और गांधी जी के द्वारा भी शिक्षा के बारे में क्या कहा गया? तो गांधी जी, इनके अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य या शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। तो ये इतना सारा कंटेंट आपको यहाँ पर देखना है। तो दोस्तों, पेपर फर्स्ट हम यहाँ पर शुरू कर चुके हैं, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन देखेंगे। इसी टाइप के होंगे। मैं समय बचाने के हिसाब से ऑप्शन डालकर नहीं बता रहा हूँ, सीधे डायरेक्ट उत्तर बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका भी समय बचे। आप इस क्लास को रिवीजन के हिसाब से देख सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।